सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में इस पेजिनेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से मैं तो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन आपको नहीं होने दूंगा। तो इमेजिन आप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हो एंड आप फीड की एल्गोरिथम बना रहे हो। अब आपको पेजिनेशन लगानी है इसमें। लेट्स से अगर 6 लोग पोस्ट करते हैं तो टेबल में 6 एंट्रीज आ जाएंगी। लेट्स रन दिस क्वेरी। अब इसके बाद मैं एक बार में पेज पे 5 ही पोस्ट गेट कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो लास्ट पोस्ट है वो बी आई है। अब लेट्स से कि ड्यूरिंग दिस टाइम जब मैं स्क्रॉल कर रहा था उसी टाइम में 5 और लोगों ने पोस्ट कर दी, तो 5 नई एंट्री आ जाएंगी मेरे पास, करेक्ट। तो ये 5 एंट्री और मेरी टेबल में इंसर्ट हो चुकी हैं। अब अगर मैं एक बारी पूरी टेबल अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास टोटल 11 पोस्ट है एंड मैंने बी तक देखा था, राइट। तो बी के बाद जो है उससे पुरानी पोस्ट मेरे को ए दिखनी चाहिए। बट अगर मैं इस ऑफसेट बेस्ड पेजिनेशन को रन करूँगा तो मेरे को फिर से रिपीटेड पोस्ट दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि मैंने लिमिट एंड ऑफसेट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, लेकिन जब मैंने अगली क्वेरी को रन किया तो उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो सीक्वल टेबल में वो चेंज हो गए थे। इसके केस में हमें टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, टाइम बेस्ड कर्सर। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे फ्रंट एंड पे रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए थे पुराने, उसमें मैं एक टाइम भी साथ में रिटर्न कर रहा हूँ। तो जो लास्ट पोस्ट का टाइम था वो अगेन मेरी क्वेरी में आएगा, फॉर एग्जांपल दिस टाइम। तो मैं डीबी से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स को फेच करूँगा जो इस टाइम से पुराने हैं। तो इन दिस केस अब मेरे को ए पोस्टें दिख रही है, मेरे को रिपीटेड पोस्ट नहीं दिख रही हैं। प्लीज़ हिट द फॉलो बटन इफ यू वांट टू लर्न मोर सच कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।